हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, When n capacitors are connected in series, the total capacitance of combination is given by। जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो उसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दिया, ये मैंने सीरीज में कैपेसिटर्स को लगा दिया, कहाँ तक, n नंबर तक लगा दिया मैंने। तो ये था मेरे पास C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज Cn। तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस। तो जब हम सीरीज में लगाते हैं तो जो उसकी कैपेसिटेंस आती है वो किसके इक्वल होती है, पैरेलल। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज गिवन बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। वो किसके इक्वल होती है, वो होती है रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। फॉर एग्जांपल तो इस केस में मेरे पास आएगा सीरीज के लिए C1 1 + 1/C2 1/C3 एंड +2 1/Cn। ये किसके लिए है, ये है सीरीज के लिए। तो मेरे पास सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी, टोटल कैपेसिटर की, दैट इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 प्लस 1/Cn तक। तो मेरे पास इसका सही जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the value of capacitance of a capacitor that has charge 9 कूलम and voltage 5 वोल्ट। मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, और मेरे पास चार्ज गिवन है 9 कूलम और वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने का वो होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, दैट इज चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो इस केस में चार्ज की वैल्यू कितनी है, 9 है, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 1.8 फैरेड। और जहाँ पे जो F है दैट इज फैरेड। फैरेड क्या है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैरेड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैरेड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। सो 1 फैरेड किसके इक्वल होता है, 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 farad is the capacitance that stores 1 coulomb of charge। जो 1 कूलम चार्ज को स्टोर करता है फॉर ईच वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर ईच वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 फैरेड कब आता है, जब 1 कूलम चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर फॉर 1 वोल्टेज, फॉर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 1 फैरेड। तो 1 फैरेड दैट इज 1 फैरेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1.8 फैरेड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज गिवन बाय। इस केस में जो कैपेसिटर्स है उसको पैरेलल में लगाया गया है रेदर देन इन सीरीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैरेलल में जैसे लगा ये पैरेलल, ये C1 दैट इज C2, यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, और ये यहाँ पे एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया इस साइड में, ये यहाँ पे लगा दिया, दैट इज़ ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, तो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स में, उसमें जो टोटल कैपेसिटेंस आती है दैट इज सम ऑफ ऑल कैपेसिटर्स, सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस, दैट इज C1 C2 C3 +2 Cn तक, कहाँ तक, Cn तक। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ये यहाँ पे C1 है, that is C2, that is C3, that is C4, that is C5 and C6। The equivalent capacitance of capacitors connected in parallel is given by sum of their individual capacitance, that is there are n capacitors in parallel, so total capacitance is given by C1 + C2 + C3 C4 to Cn, that is option B is the correct answer। Now move on to next question, that is question number 4। So what is the total charge on parallel plate capacitor shown by। इस केस में हमने टोटल चार्ज फाइंड करना है। जो टोटल चार्ज होता है वो कैपेसिटर के ऊपर इज सम ऑफ ऑल चार्जेस, दैट इज टोटल चार्ज जो है
जो टोटल चार्ज है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल चार्ज दैट इज Q1 इक्वल टू Q2। तो इस केस में मेरे पास Q1 की वैल्यू है दैट इज Q एंड Q2 की वैल्यू दैट इज माइनस Q। सो Q1 minus Q is equals to 0. So total charge in this case is equals to 0. That is option C is the correct answer. Now move on to next question, that is question number 5th. So what happens to the capacitance when dielectric material is inserted between the plates of parallel plate capacitor? जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया तो उस केस में कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो इस केस में कैपेसिटर जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा? सो when a dielectric material is inserted between the plates of parallel plate capacitor, the capacitance of capacitor increases by factor k. तो जो capacitance होती है that is increases, capacitance increase करती है because जब हम dielectric material को insert करते हैं capacitor के अंदर तो उस केस में क्या होता है, जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है बिकॉज जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और ज़्यादा कैपेसिटर को ज़्यादा चार्ज स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो क्या करेगा कैपेसिटर, क्या करेगा, स्टोर करेगा मोर चार्ज, कैपेसिटर स्टोर मोर चार्ज एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस एंड जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगी, दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो इस केस में ऑप्शन ए गलत है, डिक्रीज नहीं होगी, सेम नहीं होगी, डिपेंड करेगी मटेरियल पे, नॉट, दैट इज कैपेसिटेंस डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये मेरे पास कैपेसिटर था फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।